Hello students, today in this video we will cover this topic that is a translation. आज हमें ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है। और ट्रांसलेशन का हमें क्या-क्या चीज़ें समझनी है ट्रांसलेशन में। पिछली वीडियो तक हमने ट्रांसक्रिप्शन को कवर किया था। हमने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है और किस तरीके से जो है हमारा डीएनए से आरएनए में ये चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। और अब हमें जानना है ट्रांसलेशन के बारे में। आपको पिक्चर देखते ही एक चीज़ क्लियर यहाँ पे हो गई होगी कि ट्रांसलेशन में होगा क्या कि आरएनए जो है कहीं न कहीं प्रोटीन में जाके क्या होगा, जाके ये चेंज होगा। बट ये प्रोसेस ईज़ी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है ये। इसमें बहुत चीज़ें हमें यहाँ पर जाननी ही पड़ेंगी। तो आज अपनी वीडियो में हमें ट्रांसलेशन को पढ़ना है। कोशिश ये रहेगी कि हम बहुत ईज़ी तरीके से ट्रांसलेशन को यहाँ पे कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ट्रांसलेशन को, लेकिन सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जानने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन एक बार यहाँ पे जाननी ही पड़ेगी। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें कि जो एमआरएनए है हमारा, जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन से बना है, वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए क्या करे, कोड करे, यानी किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में मदद करे। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन में होता क्या है कि प्रोटीन की लॉन्ग चेन बनती है। एक प्रोटीन की अगर हम देखेंगे तो एक लॉन्ग चेन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और बहुत अच्छा प्रोसेस है, मतलब इसे भी एक तरीके से डायग्राम के तरीके से ही इसे भी कवर हम करेंगे। अब हमें चीज़ें जाननी है कि ट्रांसलेशन में पर्टिकुलरली होता क्या है, ट्रांसलेशन होती कैसे, यानी हम इसे कैसे जो है कर सकते हैं। मतलब ट्रांसलेशन को करने के लिए भी इसमें भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं। इसमें भी एक स्टेज आती है जिसे हम इलोंगेशन कहते हैं। और इसमें भी एक स्टेज आती है जिसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। टर्मिनेशन जिसे हम कहते हैं। तीन प्रोसेस इसमें जो है हमारे इंक्लूड होते हैं। अब ये ट्रांसलेशन होगी क्या, किस तरीके से होगी। ट्रांसलेशन को जानने के लिए हमें दो चीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक है हमारा एमआरएनए। ये वही एमआरएनए है जो कि हमारा किससे बना है, ट्रांसक्रिप्शन से बना है। इसलिए मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, वो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे ही हमें चीज़ें समझ में आएँगी। अब हमने यहाँ पे जाना कि ये क्या है, ये हमारा एमआरएनए है, दैट इज़ दिस। ये हमारा एमआरएनए है और इस पे हमारे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड प्रेज़ेंट है, दैट इज़ ए हो गया, एडेनिन 1, ओके। एंड इस तरीके से हमारे जो है एयूजी, और इस तरीके से हमारे ये प्रेज़ेंट है। हमें ये बात पता है कि ये क्या करेंगे, अभी कोड करेंगे किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए। बहुत ईज़ी है, हमें तरीके से चीज़ों को समझना है। मैंने कहा कि ये क्या बना है हमारा, ये हमारा एमआरएनए बना है। और ये कहाँ से बना है, जो अभी हमने कल चीज़ जो हमने जानी थी, दैट इज़ ए, एडेनिन हो गया हमारा, ग्वानिन हो गया हमारा, यूरैसिल हो गया, एंड दैट इज़ हमारा इस तरीके से। और हमें पता है ये तीनों क्या करेंगे, कोड करते हैं मिलके, यानी कोड करेंगे। ठीक है। होगा क्या इसमें, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि अब राइबोसोम का काम यहाँ पे मेन आता है कि राइबोसोम क्या करेगा, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस शुरुआत करता है। अगर आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखोगे, राइबोसोम का अगर मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखूँ, तो राइबोसोम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से। ये हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। और हम इसे कह सकते हैं, दैट इज़ दिस, जस्ट अ मिनट। ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एक एग शेप इसकी रहती है और इसके बीच में हमारा एमआरएनए इस तरीके से प्रेज़ेंट होता है यहाँ पे, इस तरीके से। और इसी पे ही आपकी जो है साइटें प्रेज़ेंट होती हैं, दैट इज़ हम अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारी यहाँ पे एडेनिन होगी, यहाँ पे हमारी जो है यूरैसिल होगी, यहाँ पे हमारा ग्वानिन होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये जो चीज़ें प्रेज़ेंट आपकी रहेंगी। और यहीं हमारा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है स्टार्ट होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे समझने के लिए इससे पहले हमें एक बार टीआरएनए को और पढ़ना पड़ेगा। वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये बहुत बड़ा रोल इसका हमें देखने को मिलता है। अब कैसे हमें वो रोल देखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। देखिए, होता क्या है, अगर आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके देखने को मिलता है। जस्ट अ मिनट में पे होगा उसका स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीआरएनए, और उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊँगा कि इंपॉर्टेंस उसकी क्या है। देखिए, ये आपके सामने जो प्रेज़ेंट है, ये आपके सामने टीआरएनए का स्ट्रक्चर है।
अगर मैं इसे एक नॉर्मल तरीके से बनाऊँ तो ये आपको इस तरीके देखने को मिलेगा, दैट इज़ जिस तरीके से दैट इज़ इस तरीके से ये रहता है। इसने अपनी शेप बदली है, बोला शेप भी क्यों बदली है क्योंकि ये क्या करता है पर्टिकुलरली, ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी वजह से इसकी शेप इस तरीके से रहती है। ये इसका थर्ड एंड होता है और ये इसका फिफ्थ एंड होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या यहाँ पे, ये क्या करता है, ये यहाँ से जो है ये देखता है अमीनो एसिड को पकड़-पकड़ के लेके जाता है ये। ये क्या करेगा कि अमीनो एसिड को पकड़ के लेके जाएगा यहाँ से और यहाँ पे जाके क्या करता है उसे पेस्ट करता है, यानी यहाँ पे उसे लगा देता है जाके। तो ये क्या करता है, ये टीआरएनए का ये रोल है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे और जाननी है कि इस पूरे इसके स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दैट इज़ 2D क्लोवर लीफ मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ रखा है कि 2D क्लोवर लीफ मॉडल हम किसे कहते हैं। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर रहता है ये हम किसे कहते हैं, ये हम टीआरएनए को कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर भी आपको कई बार बहुत ज़रूरी है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको अच्छी तरीके से आना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है आपके लिए कि इसका स्ट्रक्चर आपको एक बार पता हो कि ये इस शेप का यहाँ पर हमें दिखता है, ठीक है। अब हम बात इसके बारे में करते हैं कि इसका काम क्या होता है, यानी कैसे ये वर्क करता है, ये चीज़ हमें यहाँ पर जाननी है। देखिए, अगर हम इसकी बात यहाँ पे करें, तो हमें ये पता है कि ये क्या करेगा, ये एक तरीके से एक हम ये कहते हैं कि एक तरीके से ये काम करता है कि अमीनो एसिड को वहाँ पे जा जाके ये लगाता है। मतलब क्या है? मतलब हम इससे क्या समझ सकते हैं, देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से अमीनो एसिड को पकड़ेगा, अपने सर पर लगाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके दैट इज़ यहाँ पे जाके इसे ट्रांसफ़र यहाँ पे कर देगा। इस तरीके से जो है ये काम करता है, ठीक है? देखिए, और इसके लिए क्या होता है, एक एंजाइम हमारे पास प्रेज़ेंट होता है, एक एंजाइम होता है जो यहाँ पे इसकी मदद ये करेगा और उस एंजाइम का नाम क्या है? अगर उस एंजाइम को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि देखिए, हमें एक बात ये पता है कि यहाँ पे जो एयूजी है, यहाँ पे मिथ्योइन ये जनरली ये प्लेस होता है और यहीं पे आके आपकी यहीं से जो है आपकी स्टार्ट होती है क्या, दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस। ये फर्स्ट आपका क्या है, कोडोन है, क्योंकि तीन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कोडोन कहते हैं। और हमें ये बात ही पता है कि यहाँ पे एक एंजाइम हमें चाहिए कि जो टीआरएनए को यहाँ से पकड़ के लिया है, कि टीआरएनए यहाँ पे जो इसके पास अपने अमीनो एसिड होंगे वो जाके वहाँ पे उन्हें पेस्ट कर दे, यानी वहाँ जाके लगा दे। और वो जो एंजाइम है आपका, उसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज सिंथेटेज, ये इसका नाम होता है। ये क्या करेगा, टीआरएनए क्या करेगा, थोड़ी सी अपनी एटीपी का इस्तेमाल करके, यहाँ पे थोड़ी सी एटीपी का इस्तेमाल करके क्या करेगा, यहाँ पे मिथ्योइन को अपने सर पर पकड़ के ले आता है, इस तरीके से अपने सर पे पकड़ के इसे ले आता है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये राइबोसोम का निचले वाला स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है और इसके ऊपर जस्ट आपका इस तरीके से ये टीआरएनए क्या करता है, यहाँ ले आता है किसे, दैट इज इस तरीके से ये आपका टीआरएनए लाया है पकड़ के, इसका नाम क्या है, दैट इज अ यू, ए के सामने यू आएगा, ए, और ये आपका यहाँ पे सी। इस तरीके से क्या करता है, यहाँ से इसे पकड़ के ले आता है। इसी वजह से राइबोसोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, इसके पीछे ट्रांसलेशन देखने को आपको मिलती है। वहीं आपकी क्या देखने को मिल रही है, दैट इज अ ट्रांसलेशन। देखिए, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, बहुत ईज़ी है प्रोसेस। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि हम पढ़ रहे हैं किसी ट्रांसलेशन को। हमने ये बात जानी। ट्रांसलेशन में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि होता क्या है ट्रांसलेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, हमने ये जान लिया यहाँ पे। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, यहाँ पे कुछ इनिशिएशन कोडोन होते हैं, ये हमारा एमआरएनए है, और इस पे कुछ इनिशिएशन कोडोन होते हैं, जैसे ए हो गया, एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, आपका ग्वानिन हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रेजेंट रहते हैं, फिर इस तरीके से, और ये कोड करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। अब कहीं से टीआरएनए आता है और यहाँ पे क्या लेके आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या लेके आता है, दैट इज अ पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं अमीनो एसिड लेके आता है। पहला अमीनो एसिड क्या है हमारा, दैट इज मिथ्योइन है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी। टीआरएनए इसके साथ बेस बनाएगा, इसके साथ पेयरिंग करेगा। हमें ये बात पता है कि एडेनिन के सामने आपका जो यहाँ पे हमें यूरेसिल दिखेगा, यहाँ पे यूरेसिल के सामने हमें एडेनिन दिखेगा और ग्वानिन के सामने हमें यहाँ पे साइटोसिन दिखेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बेस होती है, यहाँ पे इस तरीके से इनकी पेयरिंग होती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर जानी है।
इस कोडोन को हमने क्या कहा है? इस कोडोन को हमने इनिशिएशन कोडोन कहा है। इनिशिएशन कोडोन हमने कहा है क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। अब इससे पहले एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो राइबोसोम का हमारा स्ट्रक्चर है, उसे पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइबोसोम जो है आपको एक इसका अपर वाला पार्ट होता है इस तरीके से और इसका लोअर वाला पार्ट होता है इस तरीके से। इसके बीच में क्या होती है आपकी इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन चलती है। यहाँ पे इसके राइबोसोम के अंदर 3 पार्ट प्रेज़ेंट होते हैं, इसके 3 पार्ट्स यहाँ पे होते हैं। कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं दैट इज़ ये इस तरीके से आपके प्रेज़ेंट होते हैं, इस तरीके से ही होते हैं। इसे हम कहते हैं ई, इसे हम कहते हैं पी और इसे हम कहते हैं क्या दैट इज़ अ ए। ईपीए हम इसे कहते हैं, ठीक है? अब होगा क्या यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला दैट इज़ ए एडेनिन ये यूरासिल जैसे गुआनिन और इसी के सामने जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए आया है और टीआरएनए अब क्या करेगा? टीआरएनए क्या करा? टीआरएनए इसके साथ बेस बनाया और यहाँ पे इसके सामने कौन-कौन से ला के रख दिए? यहाँ पे इन्हें यू ला के रख दिया, यहाँ पे इन्हें एडेनिन ला के रख दिया और यहाँ पे इन्हें साइटोसिन ला के रख दिया। और यहाँ पे टीआरएनए प्रेज़ेंट है और इसके ऊपर क्या प्रेज़ेंट है? इसके ऊपर मिथायोइन प्रेज़ेंट है इस तरीके से, ठीक है? मतलब यहाँ से इनिशिएशन हो चुकी है, प्रोटीन सिंथेसिस बनना शुरू हो चुका है। बट ये प्रोसेस अभी रुकेगा नहीं। अब क्या करेगा जैसे ही इसने इसके साथ बेस कर बनाया, आगे क्या करेगा जो ये है, ये ए वाला जो है, ये क्या करेगा ये सेकंड पार्ट इसके साथ जो यहाँ प्रेज़ेंट होंगे इस तरीके से, इनके साथ ये बेस बनाना यहाँ पे शुरू करेगा। यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आएगा, क्योंकि एक टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। यहाँ पे दूसरा टीआरएनए आएगा, यहाँ पे फिर वो इसके साथ क्या करेगा पेयरिंग करेगा, ठीक है? और यहाँ पे दूसरी इसके साथ पेयरिंग करना शुरू करेगा। इसके पास अपना दूसरा हम लाइसिन यहाँ पे कह सकते हैं, लाइसिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड आ गया, ठीक है? अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी यही है, कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे ये जो मिथायोइन प्रेज़ेंट है ये मिथायोइन प्रेज़ेंट है, ये यहाँ से हट के क्या करेगा, इसके पास दैट इज़ इसके पास बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़िंग रहता है ये टॉपिक, बच्चे समझ नहीं पाते इसे। इसके साथ इसके पास अपना लाइसिन तो था ही, इसके साथ एक पेप्टाइड बॉन्ड बना के यहीं मिथायोइन भी आपका प्रेज़ेंट आ जाएगा यहीं पे आपका मिथायोइन मतलब पहले यहाँ वो प्रेज़ेंट था, अब यहाँ से हट के यहाँ पे इन्हें चेन बनाना शुरू कर दी। एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया, ठीक है? अब कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होता है, ये क्या करेगा, ये पूरा राइबोसोम क्या करेगा, आगे जाके जंप करेगा, इधर आएगा। क्योंकि यहाँ तो आपके पेयरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे आएगा और यहाँ इसके आने के बाद इसके बाद आगे जाके फिर इसकी एक चेन बनाएगा। मतलब यहाँ से एक चेन प्रोसेस यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। और इस पूरे उसमें यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही इसी से चेन प्रोसीजर में लगातार इन्वॉल्व रहता है। यही चीज़ हमें जाननी है इसलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने आपको रिप्रेजेंट करा था। ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है और इससे हम और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये बात मैंने आपको बनाई देखिए मैं आपको अगर एक बार और डिस्क्राइब करूँ तो मैं आपको क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जब प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता क्या है, मैं आपको शुरुआत से एक चीज़ दोबारा बताता हूँ ट्रांसलेशन में क्या होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। और जो हमारा प्रोटीन की जो सिंथेसिस यहाँ पे होती है, इसमें किस तरीके से सिंथेसिस होगी, सिंपल है बिल्कुल, कि होता क्या है, हमारा राइबोसोम जो है वो इसमें रोल प्ले करता है। हमने शुरुआत से ये बात पढ़ी है कि प्रोटीन सिंथेसिस ये करेगा। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा? ये बात हम ट्रांसलेशन में ही पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि राइबोसोम के 2 पार्ट होते हैं और हमने अगर जाना ये बात तो हमने ये देखा कि हमारा राइबोसोम इस तरीके से प्रेज़ेंट होता है, ये हमारा पहला पार्ट है इसका और ये इसका लोअर पार्ट है दैट इज़ इस तरीके से और इसके बीच में यहाँ पे आपका एमआरएनए प्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे एडेनिन प्रेज़ेंट होगा, यहाँ पे आपका यूरेसिल प्रेज़ेंट होगा, यहाँ पे आपका ग्वानिन प्रेज़ेंट होगा। इसके अंदर क्या हमने 3 पार्ट पढ़े, अब टीआरएनए यहाँ पे आएगा, टीआरएनए यहाँ पे आता है, अपने ऊपर उसके ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं उसके बेस यानी हम कह सकते हैं अमीनो एसिड और वो इनके साथ बेस बनाना शुरू करता है, यानी यहाँ पे यूरेसिल लाएगा, यहाँ पे फिर वो एडेनिन लाएगा और यहाँ पे अपना साइटोसिन लाएगा। हमें ये बात पता है कि एक टीआरएनए एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है। जैसे आपका ये वाला टीआरएनए है वो मिथायोइन के लिए करेगा, कोई लाइसिन के लिए करेगा,
इस तरीके से वो क्या करते हैं, कोड करते हैं, यानी डिपेंड रहता है वो। एक एक जो हमारा टीआरएनए है वो स्पेसिफिक होता है पर अमीनो एसिड के लिए। ये बात जाननी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमने पढ़ी और दूसरी बात ये भी हमने यहाँ पे जाना कि होता कई बार ये भी है कि कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है टीआरएनए को वर्क करने के लिए एफिशिएंटली, कि काम कर सके एफिशिएंटली। और इसके लिए हमने एक यहाँ पे जो नाम जाना, एक तो इसका स्ट्रक्चर का नाम जाना, वो जाना हमने क्लोवर मॉडल। क्लोवर मॉडल, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आया है कि क्लोवर मॉडल इज एसोसिएटेड विद, वहाँ पे 4 आपके ऑप्शन दे रखे थे और वहाँ पे जो आंसर आना था वो आपका टीआरएनए आना था, कि इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल इसे बोला जाता है। फिर हमने ये जाना कि टीआरएनए को वर्क करने के लिए इसे एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है दैट इज अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। साथ ही साथ में टीआरएनए कुछ एटीपी भी अपनी खर्च करता है, एटीपी का भी यूज करता है पर्टिकुलरली किस काम के लिए, कि पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्क कर सके एफिशिएंटली। ये चीज भी हमने यहाँ पर जानी है। फिर हमने एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पढ़ा कि अगर हम एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से वो देखने को मिलेगा, इस तरीके से इस तरीके से वो हमें देखने को मिलता है। और हमने ये यहाँ पे जाना कि इसका ये थर्ड एंड है और ये इसका फिफ्थ एंड है और ये इसके बेस पेयर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है इस तरीके से। बस यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना पाते, कहीं पे ये जो है बॉन्ड नहीं बना पाते। बस यहाँ पे आपके जो है बेस पेयर प्रेजेंट होंगे जो कि नीचे वाले से क्या बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएंगे। ऊपर हमने ये जाना था इसके ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या दैट इज अमीनो एसिड यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज हमने यहाँ पर जानी है। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर जानना था। तो हमने अपनी पिछली 2 क्लासेस में यानी 2 क्लासेस में 2 छोटे-छोटे चीज़ों को जाना है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। एक था हमारे लिए ट्रांसक्रिप्शन और एक था हमारे लिए ट्रांसलेशन। मैं आपको इस वाले डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, यानी दिस। एक था हमारा ट्रांसक्रिप्शन और एक था हमारा ट्रांसलेशन। इसमें भी हमने कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, इसमें भी हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी थी, चाहे वो हमारा रो फैक्टर हो या फिर हमारा यहाँ पे क्या हो दैट इज़ हमारा यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर हमने जाना था, एक दूसरा फैक्टर भी हमारा था यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है? तो एक रो था, एक क्या था आपका, एक सिग्मा फैक्टर था। एक सिग्मा फैक्टर था हमारा और एक हमारा रो फैक्टर था, ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे रोल प्ले कर रही थी। तो मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ, जिससे कि आप चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, हमने क्या पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, बहुत सिंपल है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए और कैसे बनता है, हमने बात पता था कि इनिशिएशन होता था वहाँ पे, इनिशिएशन। देखिए मैं आपका एक रिवीजन ही यहाँ पे करा रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और इनिशिएशन जब यहाँ पे होता था तो इस वजह से इनिशिएशन में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती थी, यहाँ पे एक फैक्टर था जिसका नाम था सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, और ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, यहाँ पे एक हमारे को ये बात ही पता है कि यहाँ पे हमारा एक एंजाइम था जिसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हमारा एंजाइम था और आरएनए पॉलीमरेज को एंट्री चाहिए थी अंदर, एंट्री, और इसे एंट्री दिलाता था सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आल्सो मदद करता था क्या करने के लिए, यहाँ पे ये आराम से पेयरिंग करके किस में कन्वर्ट हो जाए, आरएनए में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने आरएनए में एक बात और जानी थी, आरएनए में हमने एक बात और पढ़ी थी कि आरएनए में तो यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थाइमिन नहीं होता, ये भी बात हमने पढ़ी थी। फिर धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे इनिशिएशन होता है, यानी लगातार जो है हमारा आरएनए बनता रहता है, लेकिन एक स्टेज क्या आ जाती है, एक स्टेज हमारी टर्मिनेशन की आ जाती है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेज में हमने ये बात जानी थी कि टर्मिनेशन स्टेज में एक हमारा क्या यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, दैट इज यहाँ पे हमारा एक फैक्टर आता है जो इसे रोकेगा, और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर का हमने नाम यहाँ पे जाना है रो फैक्टर, चीजों को रोकने वाला, रो फैक्टर। और ये क्या करता है, ये रोकता है, किसे रोकता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देता है। और हमारा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हमने क्या जाना, आज की क्लास में हमने ये जाना कि आज हमने पढ़ा है दैट इज ट्रांसलेशन के बारे में। जस्ट अ मिनट, आज हमने जो पढ़ा है वो ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा है। और ट्रांसलेशन के बारे में हमने क्या जाना है,
अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ट्रांसलेशन में हमने ये जाना है कि ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाया जाता है, दैट इज ट्रांसलेशन आपका कहलाया जाता है। अगर ट्रांसलेशन की बात की जाती है तो जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आपका टीआरएनए, जिस पे क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इसकी शेप होती है टू क्लोव लीफ मॉडल, पे आधारित होता है पूरा। और ये जरूरी क्यों होता है हमारे लिए, ये इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से देखने को मिलता है। कई बार बहुत बेसिक सिटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बच्चा वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है। तो इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे एक एंजाइम का रोल भी हमने पढ़ा है, एंजाइम का रोल अभी पढ़ा है हमने बिल्कुल, दैट इज कौन सा एंजाइम था वो जो पर्टिकुलरली यहाँ पे मदद करता है इसकी, उस एंजाइम का नाम था दैट इज अमीनो एसाइल। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये एंजाइम का नाम बहुत बहुत जरूरी है। टीआरएनए सिंथेटेज इस एंजाइम का नाम है जो कि यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा। इसे एटीपी की भी जरूरत होती है, ये बात भी हमने जानी। साथ में ये भी जरूरी है कि हर एक जो हमारा ये पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूँ टीआरएनए होता है, ये कोड करता है फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए, स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। ये हमने जाना। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है दैट इज हमारा जो एडेनिन हो गया, फिर हमारा जो यूरेसिल हो गया, ये ग्वानिन हो गया, ये हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे इनिशिएशन कोडोन होते हैं। यहीं से जो है हमारी क्या स्टार्ट होती है, यहीं से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, दैट इज ट्रांसलेशन हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे जाके कवर की थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी क्वेश्चन पहले पूछे कैसे गए हैं, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे। पहला क्वेश्चन आपका था कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर आर रिलेटेड टू, ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट्स होती हैं वो किससे रिलेटेड हैं, पहला क्वेश्चन। टी आर एन ए, टी आर एन ए शेप इज सिमिलर टू whom, टीआरएनए की जो शेप है वो किससे हमें ये कह सकते हैं किससे मिलती जुलती हमें लगती है। तीसरा जो हम यहाँ पे कहेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है, हु डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपका पहला लेक्चर का क्वेश्चन है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसका आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हो, फर्स्ट टाइम। फिर आपका एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आएगा दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, वो ये है कि अगर हम बात करें तो हमारा जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन जो हमारा प्रोसेस होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस, देयर इज अ वन एंजाइम, एक एंजाइम था, देयर इज वन एंजाइम, वन एंजाइम which helps in initiation, इनिशिएशन, क्या नाम था उसका, वो नाम हमें बताना है। यही नहीं, हमें ये बात ही बतानी है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा दैट इज, मैं यहाँ क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि रो फैक्टर, रो फैक्टर का हमारा काम क्या था, वर्किंग क्या थी, ये हम पढ़ चुके हैं वर्किंग। और साथ ही साथ में हमें इस बात में भी यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो रो फैक्टर हमारे होते हैं, ये इनिशिएशन में प्रेजेंट होते हैं या टर्मिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, या ये शुरुआत में प्रेजेंट है या ये आखिरी में प्रेजेंट है, ये बात भी हमें यहाँ पर बतानी है। तो इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। और देखिए इनके मैं आंसर आपसे इसलिए रोज पूछता हूँ कि एक अगर रिवीजन होता रहेगा, मोर वी रिवाइज मोर वी लर्न, अगर हम एक चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें हमारी और भी अच्छी यहाँ पर हो सकती हैं। तो इसी यही मेरा रहता है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन करें, और जब हमारा रिवीजन ज़्यादा अच्छी तरीके से होगा तो हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से कम समय में ज़्यादा याद यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। जो हमने देखा है इससे बाहर कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आज तक ऐसा नहीं पूछा गया है, तो हमने उसी को देखते हुए, यानी उसी को हमने देखते हुए चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है। आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें किस तरीके से वहाँ पे सॉल्व करनी है चीज़ों को।
आप पी-वाई-क्यू भी देखोगे, अगर आप पी-वाई-क्यू पे भी जाओगे, तो सिमिलरली ही वहाँ पे भी हमें इसी यही चीज़ जो है देखने को हमें वहाँ पे मिलेगी। तो यही चीज़ जो है आपको वहाँ पर देखनी है और इसलिए मैं आपसे कहता क्या इसीलिए मैंने ये बात आपसे कही है कि चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कम समय में अच्छी तरीके से अपने तैयारी को आगे लेके जाना है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और अच्छी तरीके से ये हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, वो आप ज़रूर एक बार लगा के देखिएगा, तो उससे आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होगा वो भी बूस्ट होगा। तो हम अपनी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को और आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।